अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो जो है ये इटली की कुछ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कंसीडर नहीं होती, लेकिन एवरेज किस्म की यूनिवर्सिटी में होती है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन भी एडमिशन्स का कम ही मिलेगा। और अच्छी बात इसकी ये है कि इस टाइम मास्टर्स के और बैचलर्स के एडमिशन्स काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में क्लोज़ हो गए हैं और हो रहे हैं। बट स्टिल ये यूनिवर्सिटी जो है अभी इसमें 2 महीने हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत आसान है। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है वो सब पहले चेक कर लेते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो है इटली की, मैंने पहले ही बता दिया है कि एवरेज यूनिवर्सिटीज़ में कंसीडर होती है, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटी जिसका जो है एजुकेशनल और फैकल्टी स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीजिंग है थ्रू आउट द पेस। तो देख सकते हैं कि 1806 में ये यूनिवर्सिटी जो है वो हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। और इस यूनिवर्सिटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, लाइक इस सिटी का, जिस सिटी में यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। लाइक मिलान से या रोम से, ये तमाम बिग बिग जितने भी इनके सिटीज़ हैं, उससे इस यूनिवर्सिटी का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। और उसके साथ आपको जब कोई यूनिवर्सिटी में आपको किसी भी तरह का स्कॉलरशिप मिल जाता है या फिर आपको किसी भी तरह की कोई फंडिंग मिल जाती है, बहुत सी कंपनीज होती हैं जो कि आपको फंडिंग भी प्रोवाइड कर रही होती हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर आप वो अचीव कर लेते हैं और एक अफोर्डेबल सिटी में आप रह रहे होते हैं, तो इट इज़ समथिंग कि आप बहुत आसानी से अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। एंड इंक्लूडिंग दैट आपको एक इंटरनेशनल एक्सप्लोयर मिलता है। इस इंटरनेशनल एक्सप्लोयर में आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है और कंपनीज जो होती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं और यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती हैं। तो अ गुड पर्सनालिटी, अ गुड डिग्री, अ गुड एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स आपका एक प्रोफाइल बहुत अच्छा बिल्ड कर देता है। ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो इस यूनिवर्सिटी की डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने ये मास्टर्स के ओपन किए हुए हैं। दीज़ आर द डिग्री प्रोग्राम जो कि इस टाइम ओपन हैं। और आपने तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में करने हैं। ये इनका अप्लाई का लिंक है। ओके, दूसरा इन्होंने आपको ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि किस तरह आपने इस पोर्टल पे आपने रजिस्टर करना है खुद को और किस तरह आपने इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो स्पेसिफिकेशन है वो कंप्लीट करनी है। अ कंप्लीट ट्यूटोरियल इज अवेलेबल हियर, सो यू कैन लाइक चेक इट आउट और आप इसको देख सकते हैं। और दूसरा ये है, इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर अ मास्टर डिग्री प्रोग्राम टू वेट, तो एवेलुएशन होगी, आपसे इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। ठीक है? आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेगा। रजिस्ट्रेशन करनी है अगर आपने यूनिवर्सिटी इटली के पोर्टल पे, उसका भी यहाँ पे ट्यूटोरियल यहाँ पे अवेलेबल है। 20 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो है फिर आपने यूनिवर्सिटी इटली पे इस पे करना है, तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त है 2025। और फिर अगर आपका इंटरव्यू होगा तो उसकी क्या क्या लाइक डेट्स हैं, आपका ट्यूशन फ़ी जो है वो आपकी पे करने की कितनी डेट है, तो दिसंबर तक आप इतनी की ट्यूशन फ़ी जो है वो पे कर सकते हैं। अब इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट पिक्चर और आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की एक और चीज़ है जो कि इन्होंने पहले ही बता दी है कि अगर आपका 2+2 है इन पाकिस्तान, वैसे तो 4 इयर्स का बैचलर्स होता है, लेकिन अगर आपका 2+2 है यानी कि 2 इयर्स का बैचलर्स और 2 इयर्स का एमएससी या आपका कोई भी ऐसा मास्टर्स का प्रोग्राम है जो कि 2+2 में आता है। ठीक है? मास्टर्स नॉट लाइक वो मास्टर्स जो कि 18 ईयर्स होता है, 16 ईयर्स मास्टर्स। तो अगर आपका 2 इयर्स यानी कि 14 इयर्स का बीए है और 16 इयर्स का आपका एमएससी है किसी इसमें, तो 2+2 भी यहाँ पे ईजिली यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे B2 लेवल रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास आपका आइल्स है 5.5 बैंड के साथ, दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल बाय दिस यूनिवर्सिटी, बट डुओलिंगो टेस्ट इज़ नॉट अलाउड। ओके, आपकी सीवी होनी चाहिए एंड सीवी मस्ट बी द यूरोपास। आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ थिंग हियर, बिकॉज सीवी जो होता है दैट शुड बी वेरी वेरी केयरफुली आपने उसको बनाना है। सीवी में वो तमाम चीज़ें हाईलाइट करें जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं। लाइक अगर आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपका एंटायर प्रोफाइल, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस वो शो करे, डेमॉन्स्ट्रेट करे दैट योर बैकग्राउंड एंड योर एप्टीट्यूड इज़ इन द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लाइक स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई किया, तो आप स्टैटिस्टिक्स से बनी हुई रेलिवेंट सीवी जो होती है आपने वो इकोनॉमिक्स के लिए नहीं अवेलेबल करनी। तो दीज आर सम ऑफ द सर्टन एरियाज जो कि आपको एक्सेप्टेंस की तरफ और रिजेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, ट्यूशन फीस जो है वो इसकी 250 से 350 के अराउंड है और ये पर ईयर है। तो पर ईयर फ़ी जो है 300 यूरो, 350 यूरो इज़ अ वेरी अफोर्डेबल थिंग।
बट द थिंग इज़ इफ़ यू कैन नॉट गेट लाइक, पहली तो बात ये है कि स्कॉलरशिप आपको लाजमी मिल जाती है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स जो कि आपको गवर्नमेंट दे सकती है, आपको रीजनल मिल सकती है, आपको मेरिट मिल सकती है, नहीं तो नीड बेस्ड तो लाजमी मिल ही जाती है। उसके अलावा डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अभी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। लेकिन अगर 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 आप किसी भी तरह की नहीं लेते तो 350 इज़ समथिंग कि आप बहुत आसानी से पर ईयर में दे सकते हैं, बिकॉज यू कैन वर्क फॉर 20 आवर्स एंड इवन मोर देन 20 आवर्स आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स वहाँ पे कर भी रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो आपका पर मंथ जो है वो 300 से 600 यूरोज़ के बीच में होता है। और 300 अगर आपकी ट्यूशन फ़ी पूरे साल की है, देन यू कैन लाइक आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ये अफोर्डेबल और कितनी इनकी कम फ़ीस है। और अब जो है वो बैचलर्स की देख लेते हैं। बैचलर्स के लिए भी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे इन्होंने आपको ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, लेकिन बैचलर्स के लिए एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपके पास B2 इटालियन लैंग्वेज होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, तो अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तब वो आपका B2 लेवल लाजमी लेंगे। ठीक है, सो दिस इज मस्ट थिंग फॉर द बैचलर्स। इफ़ यू हैव अ B2 लेवल, अगर आपको लगता है कि आप यूनिवर्सिटी का ये टेस्ट पास कर सकते हैं वहाँ पहुँच के, देन यू शुड अप्लाई, और आपको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट लाजमी करना चाहिए, अप्लाई भी लाजमी करना चाहिए। DOV और सीमिया का तो ये नेक्स्ट फेज होता है। तो DOV आपने लाजमी बनवा लेना है अकॉर्डिंग टू योर लाइक एरियाज़। आप चेक करेंगे कि DOV आपको रिक्वायर्ड है वीज़ा प्रोसेस के लिए या सीमिया रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो PhD के प्रोग्राम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी हम जो है इनके प्रोग्राम्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं कि वो कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं दैट आर करंटली अवेलेबल। तो जो BA और मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं वो तो सेम है, और वो तकरीबन तमाम कोर्सेज जो हैं वो इस टाइम यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं PhD के प्रोग्राम्स जस्ट फॉर द गो मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, और यहाँ पे बैचलर्स के और मास्टर्स के, बैचलर्स और मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं ये तमाम प्रोग्राम्स हैं लाइक कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइग्रेशन, न्यूरो साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग्स में ये 4 एरिया सब मौजूद हैं। टूरिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस, मेडिटेरियन फूड्स, कॉम्प्लेक्स एंड इकोनॉमिक्स, कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस साइंसेज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, नर्सिंग। ओके, नर्सिंग के लिए भी वही सेम रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, जब आप वहाँ पे जाएंगे तब आपका नर्सिंग का टेस्ट आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो। इफ़ यू गेट सक्सेसफुल देन यू विल गेट द एडमिशन, बट इफ़ यू कैन नॉट अचीव लाइक आप वो नहीं पास कर पाते तो आप एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, एंड यू विल कम बैक टू योर कंट्री, यू विल बैक टू योर कंट्री। और ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं जो मज़ीद अवेलेबल हैं। तो अब PhD के देख लेते हैं। PhD के प्रोग्राम जो हैं उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द PhD प्रोग्राम, बट दैट इज़ नॉट करंटली ओपन, बट दीज आर द FAQs। जिन किसी भी अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो वो आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। PhD के प्रोग्राम्स जो हैं उसमें आपने जब ये ओपन होंगे, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट दिस इज़ द ये प्रीवियस ईयर के हैं। ये तमाम एरियाज़ हैं जो इस टाइम यहाँ पे अवेलेबल हैं इनके। तो जब PhD के प्रोग्राम्स ओपन होंगे तब आप इन सब में अप्लाई कर सकेंगे। और सबसे पहले जो है वो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहती हूँ दैट इज़ द ईमेल कोऑर्डिनेटर। जब एडमिशन ओपन होंगे आपने अपने कंसर्न कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना है, उससे अपना जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो डिस्कस करना है, और आपने अपना उनसे एक एक्सेप्टेंस के लिए आपने उनसे ईमेल करनी है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए इन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे ईमेल दी हुई हैं, यू कैन सी कि आप इनमें इनसे कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्कॉलरशिप्स, व्हाट आर द स्कॉलरशिप्स दैट आर अवेलेबल हेयर। तो यहाँ पे ERSU ऑफिशियल इनकी है। सबसे ज़्यादा जो इनकी स्कॉलरशिप है वो तकरीबन 8,000 से अबव है। आप अगर अचीव कर लेते हैं तो आपको 8,000 यूरो से अबव जो है वो पर ईयर आपको मिलेगी। तो वो एक बहुत अच्छी और हैंडसम अमाउंट है। इटालियन गवर्नमेंट की भी है यहाँ पे भी ERSU को इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि, और यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे खुद ही थ्रू ईमेल आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करती है कि दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर ओपन, तो आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अदर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जस्ट पीस स्कॉलरशिप है, और ये स्कॉलरशिप जो है इटालियन गवर्नमेंट की, ये इस टाइम ओपन है। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो गए हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। और उसके अलावा ये भी स्कॉलरशिप है, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है यूनिवर्सिटी की, और उसके अलावा जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, अगर आप वहाँ के फाइनेंसिस नहीं कर पा रहे तो आप नीड बेस्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो द परसेंटेज के आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, आप ये देखेंगे इनकी एनुअल फ़ी कितनी कम है।
तो अगर आपको मिल जाती नहीं मिलती, पहले पहले तो ये तकरीबन 99% स्टूडेंट्स को लाजमी स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं मिलती स्टिल यू कैन वर्क देयर, यू विल गेट के 350 यूरोज़ के अराउंड, उससे कम भी है, तो आप वो वहाँ पे फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये इस यूनिवर्सिटी का जो है वो इंट्रो था, एंड आई थिंक कि इसने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर आपने अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, या आप अभी भी कोई यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं कि जिसमें एप्लीकेशन फ़ी ना हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ना हो, एडमिशन ओपन हो, आपका रेलेवेंट फील्ड मौजूद हो और उसमें स्कॉलरशिप्स के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो दिस यूनिवर्सिटी इज़ अ आइडियल यूनिवर्सिटी राइट नाउ। अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, और यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस करें, ईमेल करें और उनसे अपनी एक्सेप्टेंस के लिए जो है वो ट्राई करें। तो थैंक यू सो मच फॉर watching the video, and I hope it will help you a lot. Allah Hafiz.